एक जो सबसे ज्यादा मिसकंसेप्टेड चीज है ना, वो ये है कि लोगों को लगता है आज की जनरेशन में कि रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस का गेम है, लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस का गेम नहीं है। रिलेशनशिप एक लॉयल्टी का भी होता है कि तुम एक इंसान के साथ कितने साल तक रह सकते हो, तुम एक इंसान के साथ कितने दिनों तक लॉयल रह सकते हो, तुम एक इंसान की कितनी फीलिंग्स को समझ सकते हो, तुम एक इंसान को कितना ज्यादा अपना लव दे सकते हो। ठीक है, ये एक चीज होती है। ये रिलेशनशिप एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए होती है, ना कि फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए, किसी का हार्ट ब्रेक करने के लिए कि यार चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन प्रपोज करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन पहले आएगा, कौन नहीं आएगा। रिलेशनशिप इज अ प्योर लव। इसके साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हें बाकी दुनिया में जो चीज करनी है करो, बट किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी के इमोशंस के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर के इमोशंस को समझते ही नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि यार क्या है, इसका तो रोज का है। वो रोज का नहीं है, वो चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, उस चीज को गहराई से देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे रोज कुछ ना कुछ कह रहा है, यार कोई एक बात डेली कह रहा है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर तुम मेल हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 110% बनती है कि तुम्हें समझना चाहिए इस चीज को कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो एक्चुअली में परेशान किस चीज की वजह से है। तुम कभी भी अपने पार्टनर को रोने मत दो। ठीक है, कभी भी मत रोने दो अपने पार्टनर को। हमेशा अपना 100% दे दो उस चीज में कि तुम्हारा पार्टनर कभी तुम्हारी वजह से ना रोए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है ना, ये एक ऐसा ट्रेट होता है ना जो कि बहुत रेयर होता है, सब में नहीं होता है, और तुम्हें अपने आप को रेयर ही बनाना है। एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अपने आप को एक रेयर पर्सन ही बनाया जाता है। तो एक लव और रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख के मैं तुमसे कहूँ तो मैं तुमसे ये कहूंगा, कभी भी अपने पार्टनर को रोने मत दो। हमेशा अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, क्योंकि फिर उसके बाद एक बार तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हाथ से गया तो उसके बाद जरूरी नहीं कि उतना अच्छा इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस से आ जाए। सो बी लॉयल विद योर पार्टनर। हमेशा उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। और जितने भी मेल्स यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है 99% जितनी भी मेल है ना, वो हमेशा लड़कियों को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों में बैठ के बात करना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें तुम कर रहे हो, जो दोस्तों में बातें करते हो, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे हो, तो वो एक बिल्कुल चीप हरकत हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें चीपनेस नहीं लानी है अपने में, तुम्हें अपने आप को रेयर बनाना है। ठीक है, अच्छे से अपने आप को वेल सेटल करना है। ठीक है, अंदर से यहाँ से अपने आप को स्टेबल करना है थोड़ा। सो एक पार्टनर के साथ लॉयल रहो, एक पार्टनर को समझने की कोशिश करो, और अपने इमोशंस को थोड़ा सा अच्छे से मतलब कि बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम ये चीजें नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि रियलिटी में फ्रेंडशिप और लव होता क्या है।